हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है पेरिस एलसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 106 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 294 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीआईटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 फरवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 था 2021 था, उसके अंदर इस चीज़ को क्लियर कर दिया गया कि जो एम्प्लॉय शेयर का कंट्रीब्यूशन होता है प्रोविडेंट फंड में, ईएसआई में, यदि वो उन रिस्पेक्टिव एक्ट्स की ड्यू डेट्स के अंदर जमा नहीं किया जाता तो उसकी डिडक्शन एसएससी को नहीं मिलेगी। इसी सीरीज के अंदर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया चेकमेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के केस में, जो कि 2022 में आया, जिसने कि ये क्लियर कर दिया कि यदि एम्प्लॉयज का शेयर जो कि प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, सुपरएन्युएशन फंड वगैरह को लेकर होता है, यदि वो उन एक्ट्स के रिस्पेक्टिव डेट्स के अंदर नहीं जमा किया गया, लेकिन यदि रिटर्न फाइलिंग की डेट तक जमा कर दिया गया है, तब भी एसएससी को डिडक्शन नहीं मिलेगी। अब सवाल यह उठता है कि जो 2021 के अंदर अमेंडमेंट आई सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A के अंदर, वो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा या प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगा। यदि इस इशू को देखा जाए कि ये अमेंडमेंट पीछे से लागू होगी या आगे से लागू होगी, तो ये अपने आप में एक डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल इशू है। सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर जो सीपीसी एडजस्टमेंट्स करता है, उन एडजस्टमेंट्स की एक मोटे तौर पे ये मैनरिज्म है कि जो भी डिबेटेबल इशू हैं या कंट्रोवर्शियल इशू हैं, वो सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर उनकी एडजस्टमेंट नहीं की जानी चाहिए। यदि डिपार्टमेंट को कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि कंट्रोवर्शियल इश्यूज हैं, यदि उनकी एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 है, सेक्शन 148 है। डिपार्टमेंट उन सेक्शंस के अंदर जाकर के उन कंट्रोवर्शियल इश्यूज पे एसएससी की असेसमेंट कर सकता है। प्रेजेंट केस के अंदर असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर भेजा गया और जिसके अंदर एसएससी का लेट पेमेंट के लिए डिसअलाउंस कर दिया गया। एसएससी का यह कहना था कि जो फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर जो अमेंडमेंट आई है वो रेट्रोस्पेक्टिव है या प्रोस्पेक्टिव है, ये इशू एक बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और डिबेटेबल इशू है, इसीलिए ये इशू सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर कवर नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स, चेकमेट सर्विसेज का जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का, यदि हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखें तो उसका एक जनरल इंटरप्रिटेशन का रूल ये होता है कि यदि कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे देता है तो वो जजमेंट उस डेट से एप्लीकेबल होता है जिस डेट पर वो सेक्शन या वो इनेक्टमेंट कानून के अंदर लाया गया होता है। लेकिन ये चीज़ भी एक बहुत ज़्यादा डिबेटेबल और कंट्रोवर्शियल है कि कौन सी चीज़ प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगी या रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेबल होगी। तो इस केस के अंदर जब ये मैटर जयपुर आईटीआईटी के पास गया तो जयपुर आईटीआईटी ने ये कहा कि पुराने सालों के लिए, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 से पहले के साल हैं, उनके अंदर यदि एम्प्लॉय शेयर ऑफ प्रोविडेंट फंड, ईएसआई, सुपरएन्युएशन फंड, जिस पर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A एप्लीकेबल है, उन सब सालों के लिए डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 के अंदर एसएससी को डिसअलाउंस नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जब कोई इनेक्टमेंट लाया जाता है या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो उसके बाद चीज़ें सेटल हो जाती हैं, लेकिन जब भी इनेक्टमेंट लाई जाती है या कोई सर्कुलर इशू किए जाते हैं किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद, तो जनरली ये देखा गया है कि डिपार्टमेंट उस मैटर पर और कंफ्यूजन पैदा कर देता है। तो अभी भी ये इशू बहुत ही
लिटिगेशियस इशू है और इस मैटर पर बहुत सारे मैटर्स बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स के सामने दोबारे आ रहे हैं कि उनका रेक्टिफिकेशन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता असेसिंग ऑफिसर के द्वारा या डिपार्टमेंट आईटीएटी के ऑर्डर के अगेंस्ट उसकी रेक्टिफिकेशन की एप्लीकेशन आईटीएटी में लगा सकता है या नहीं लगा सकता। और फिर दोबारे इस मुद्दे पर अलग अलग ट्रिब्यूनल्स के अलग अलग जजमेंट आ रहे हैं। तो ये एक दोबारे एक ऐसा इशू बन गया है कि जिस पर काफ़ी लिटिगेशन हो रही है। बहरहाल इस केस में आईटीएटी ने ये कहा कि पिछले सालों के लिए, कहने का मतलब अप्रैल 2021 से जो पुराने वाले साल हैं, उन सालों के लिए यदि डिपार्टमेंट सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 का ऑर्डर सीपीसी के द्वारा करता है और सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 5A में डिसअलाउंस करता है, तो ये सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 की जुरिस्डिक्शन में नहीं है और ये अलाउ नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूँ। केस का नाम है पेरिस एलसीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और ये केस 106 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 294 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर आईटीएटी की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 20 फरवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।